सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। 2 दिन से तो मार्केट पूरी साइडवेज चल रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूवमेंट मिला हमें। सेलिंग साइड भी, बाइंग साइड भी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि लास्ट में, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी में आपको बाइंग का भी ट्रेड दिया था, वो भी चला। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में मैं मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी थी उसकी, तो मैं उसमें कहीं ना कहीं लग गया था जीरो टू खेलने में। और अगर आप देखोगे मेरा जो 7,000 का लॉस है आज, उसमें मेजर लॉस मेरा इसी का है। उससे पहले मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में एक दो लॉट में ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं आज ट्रेडिंग करने का मन नहीं था। जैसा कि आपको पता है, वेडनेसडे को नॉर्मली साइडवेज ही होता है मार्केट, लेकिन क्योंकि 2 दिन मार्केट ऑलरेडी साइडवेज था, तो आज वेडनेसडे को भी दोनों साइड के मूव आए हैं। लेकिन दोनों साइड के मूव भी मैं कैच नहीं कर पाया, क्योंकि सेलिंग साइड में क्यों नहीं कैच कर पाया, जैसे कि आपको पता है कि मैं 12 बजे के बाद ही देख पाता हूँ मार्केट, तो ये पहले ही हो गया था। बाइंग साइड मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट में मैं मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी पे चला गया, लेकिन लास्ट में मिड कैप निफ्टी में कहीं ना कहीं मूव नहीं आया। लाइक बैंक निफ्टी तो ऊपर जाता जा रहा था, मिड कैप निफ्टी पहले ही 2 रुपए की चीज वहां पे 20 रुपए की हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में मुझे लगा था कि 20 का ये 30 तक तो और जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे पूरा फंसा दिया, उस ट्रैप जोन कर दिया पूरा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 2-2.35 के आसपास रैली आ चुकी थी, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया यहाँ पे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, लेकिन तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 बजे तक मार्केट में 3:10 तक रैली चढ़ती रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को ट्रैप हुआ मैं, और मेरा फाइनली लॉस हुआ। लगातार तीसरा दिन हमारा लॉस का। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन हाँ, अगर लॉस आपको कंटिन्यूसली होता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो बैक टू बेसिक आना कहते हैं उसे। तो कल की एक्सपायरी देख लेते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। अगर कल एक्सपायरी पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, जो क्योंकि नॉर्मली मुझे रहता है कि एक्सपायरी पे 10,000, 15,000, 20,000 का प्रॉफिट हो हमारा, जिस तरह का हमारा लाइक सेटअप होते हैं मेरे स्कैल्पिंग के। लेकिन अगर कल भी लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं मैं बैक टू बेसिक्स पे आऊंगा परसों से। बैक टू बेसिक क्या होता है, उसमें ये होता है कि मैं सिर्फ दिन के 2 ट्रेड लूंगा, और वो रेगुलर ट्रेड होंगे, स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग को थोड़ा होल्ड करूंगा मैं। लेकिन वो देखेंगे हम आगे किस तरह करना है। यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इस लॉस से आप बिल्कुल ही जज मत करा करो किसी को। काफी लोग आपको लॉस दिखाते नहीं है। मेरी बस ये ऑनेस्टी है कि मैं रोज डेली आपको अपडेट देता हूँ, चाहे यहाँ पे देनी हो चाहे टेलीग्राम पे देनी हो। टेलीग्राम पे आई थिंक 70-100 के आसपास का लॉस दिखेगा आपको। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया था, बट वहाँ पे कुछ काम करने वाला था नहीं, क्योंकि 3-10 ऑलरेडी हो रहे थे। तो रियलिटी समझो, रेदर देन कि आपको जो भी 40 लाख के 50 लाख के प्रॉफिट दिखा रहा है, आप वो देख लोगे, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। लेकिन आप ये नहीं देखोगे उसके पीछे 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 40,000 रुपए डाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन 6,000 7,000 का लॉस हुआ है। उसके बाद भी 20,000 रुपए बचे हुए हैं मेरे पास, तो उससे भी मैं 50,000 बना सकता हूँ। मैंने आपको दिखाया हुआ है 38,000 से 50,000 भी बनाया है हमने एक दिन में। अब हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्रेडिंग करनी नहीं आती है। काफी लोग होते हैं जो ट्रेड करना आता है उन्हें, लेकिन वो कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे होते हैं। तो कई बार वो उससे हताश हो जाते हैं। तो आपको उस लॉस से हताश नहीं होना। आपका टाइम भी आएगा, हो सकता है कल ही आ जाए अपना टाइम, बट लेट्स सी कल एक्सपायरी पे क्या होता है। बट बात करते हैं आज की। सबसे पहले हमने रिव्यू की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मैंने कल आपको 2 चीजें बोली थी कि मार्केट में 2 लेवल्स हैं। एक तो एग्रेसिव लेवल है, अगर किसी को डाल जाना है तो वो इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलेगा आधी क्वांटिटी डाल दे यहाँ पे, और आधी क्वांटिटी यहाँ डाल दे। या फिर दो थोड़ा सेफ चलना चाहता है, वो 44,766 के लिए ट्रेड करे। टारगेट हमारे कितने थे, ये आई थिंक ये वाला लेवल मैंने बीच में लगाया हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। ये हमारा टारगेट नहीं था। पहला टारगेट हमारा था 598 का। दूसरा टारगेट हमारा 448 का था। बट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 550 के आसपास अगर कोई रेंज बनाने लग जाए कभी भी मार्केट, तो समझ लो वहां पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो वहां पे आप निकल जाना चाहिए आपको। फिर भी 766 से 550 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, एक कैच और था कि आपको क्या यहाँ पे ट्रेड लेना था। आप देखो मार्केट ऑलरेडी 981, मतलब ऑलमोस्ट 44,000 45,000 से ऑलरेडी 250 पॉइंट का मूव कर चुका था। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ ट्रेड नहीं करना होता आपको। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड कर लिया होगा तो उसका चल गया आज, लेकिन 10 में से 8 बार चलेगा। 2 बार हो सकता है मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक रिवर्सल निकाले, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना। आज भले ही चल गया हो, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद अगर ऊपर जाके दोबारा से इसके नीचे रिट्रेस करके नीचे क्लोज करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हुआ तो सही है ये। अगर आप देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी आया है, और यहाँ पे लेकिन मार्केट इसको टच नहीं करा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पैटर्न बना है। अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक पैटर्न बना है सेलिंग का। तो यहाँ पे आप लो के नीचे शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे एंट्री होती थी आपकी, अगर आपको सही से एंट्री लेनी थी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि मार्केट, मैंने वो लेवल क्यों बताया था, मैंने आपको बताया था 44,700। 44,700 का लेवल मैंने आपको इसलिए बताया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था, अच्छी खासी सेलिंग आई थी। दोबारा मार्केट यहाँ आया, दोबारा सेलिंग आई। तीसरी बार जब मार्केट ने क्लोज करा यहाँ पे क्लोज करा होगा, इसके हाई के ऊपर बाय करा, पहली बार आपका ऐसे हुआ। ऑब्वियसली पहले रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन जब दोबारा निकला तब आपने ट्रेड करा होगा, तो यहाँ पे अच्छे खासे आपको 100 150 पॉइंट मिले। मेरा टारगेट यहीं तक का था 100 पॉइंट का, लेकिन कहीं ना कहीं 200 पॉइंट दिए मार्केट ने, ओवर टारगेट दे दिए आपको। लेकिन मैं दोनों चीजें नहीं कैच कर पाया। कहीं ना कहीं देखो, ये भी होता है मार्केट में, एनालिसिस सब कुछ बताई, सबने प्रॉफिट करा होगा। अगर आपने अभी भी प्रॉफिट नहीं करा है, तो आई थिंक या तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो, तो आपको लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप किसी जैसे मैं लाइव मार्केट में आपको लेवल्स क्यों बताता हूँ, कहीं ना कहीं क्योंकि जब लेवल्स निकल जाते हैं, तो काफी लोग 12 बजे के बाद भी ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने ट्रेड करा होगा तो पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन मेरी से गलती क्या हुई, मैं मिड कैप एक्सपायरी पे चला गया, मैंने ये चीज नहीं देखी, और मिड कैप एक्सपायरी ने मेरे को ऐसी तैसी कर दी मेरी, और लॉस हो गया मेरा। कोई बात नहीं, बात करते हैं हम आगे की कि आगे क्या हो सकता है। निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में आई थिंक निफ्टी में हमारा लॉस हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में मैंने आपको लेवल जो बताया था, वो 19,485 बताया था। मेरा लॉजिक यही था कि मार्केट कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन मार्केट भी वाले भी थोड़ा और छाड़े निकले, उन्होंने नीचे तक लेके गए, वो 19,467 लेके गए, फिर यहाँ पे पूरी रेंज बनाई। देखो,
अगर आपका मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था, ऑब्वियसली ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी तो चीज दिख रही है कि मार्केट ऑलरेडी कितने देर तक वेट करा है और उसके बाद मार्केट ने रेंज तोड़ी है। तो यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस लगा के एटलीस्ट ये स्विंग के ऊपर हो तो बाय कर सकते थे। तो ये कॉमन सेंस होते हैं, छोटे मोटे सेटअप होते हैं। मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, 19,500 के आसपास है। यहाँ पे अच्छी खासी 1 घंटे की 1.5 घंटे की रेंज बना दी मार्केट ने। ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड लेके छोड़ दो। कई बार क्या होता है, लोग ट्रेड ले लेते हैं, एक रेड कैंडल बनी निकल जाते हैं। ये होते हैं रेगुलर ट्रेड। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग होती है मैं ट्रेड लूंगा, मैं 1 या 2 कैंडल में ज्यादा क्वांटिटी ले लूंगा और मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको अपना स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको लेना। स्कैल्पिंग मेरी चल नहीं रही है आजकल, हालांकि मिड कैप निफ्टी में क्या नहीं जाता, अगर मैं बैंक निफ्टी में चला जाता तो आई थिंक अपना 5-6 हज़ार का प्रॉफिट आज भी हो सकता था। 5-6 हज़ार तो नहीं, हाँ 5 हज़ार तो हो सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 90 क्वांटिटी से ट्रेड करता तो ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट तो मिल ही जाते उसमें। ठीक है, बट नेवरदलेस अब कल एक्सपायरी भी देखते हैं क्या होता है। बट बात करते हैं हम आगे की, कल की एक्सपायरी की। कल आरबीआई की पॉलिसी है, 10 बजे अनाउंसमेंट आएगी, तो उस टाइम एक स्पाइक मिलेगा आपको। अब स्पाइक आपकी साइड हो गया और आपने ट्रेड लिया हुआ है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन स्पाइक आपके अगेंस्ट हो गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, पूरा कैपिटल भी साफ हो सकता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कि 10 बजे 10:30 बजे के बाद ही ट्रेड करना। फिर भी मैं नॉर्मली मानता नहीं हूँ, अगर लेवल्स आते हैं तो लेवल्स के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। मान लो अगर 10 बजे के पहले कोई रेंज बना रहा है और जिस साइड ब्रेक करे उस साइड भी आप ले सकते हो ट्रेड। बट लेट्स सी क्या होता है कल। रेट इंक्रीज होता है, वैसे तो मेरे हिसाब से रेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए नॉर्मली, बट आगे देखते हैं क्या होता है। बट अभी बात करते हैं अपने लेवल्स की, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस करनी है, पहले डेली चार्ट पे चल लेते हैं। डेली चार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है और आज होल्डिंग भी की जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कल आरबीआई की पॉलिसी है तो इवेंट बेस्ड कभी भी होल्डिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, आज मार्केट ने फिर से क्या किया है, ये मार्केट का एक सपोर्ट था, आज मार्केट ने फिर से एक बार मार्केट ने सपोर्ट के नीचे क्लोज करा, 3 दिन इसके ऊपर होल्ड करा, आज फिर से मार्केट ने उस सपोर्ट को टच करा और वहां पे हैमर टाइप की कैंडल बनाई, और ये हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट इस रेंज के आसपास घूम रहा है। अभी भी मार्केट का रेसिस्टेंस 45,050 है, इसके ऊपर निकलेगा तब मार्केट यहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट 45,400 तक का, या फिर ये जो हल्का सा गैप पड़ा है यहाँ पर चल सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, अगर मार्केट में रेट चेंज नहीं हुआ या कुछ पॉजिटिव बोला शक्तिकांता जी ने, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। फिर भी हमारे जैसे मैंने बताया कि एक हैमर बनी है, तो आज का हाई मान लिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज का हाई हमारा लेवल नहीं है, बस मैं मार्क कर रहा हूँ अभी मैं आपको स्पेसिफिक लेवल 15 मिनट के चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, बाइंग के लिए अभी भी मैंने आपको आज भी कल भी यही लेवल दिया था, कल वाले लेवल रहेंगे 45,120 का लेवल था हमारा। आज भी मैं वही लेवल मार्क करूंगा 45,120। इससे पहले बाय नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट इस रेंज में ऑलरेडी काफी टाइम से घूम रहा है। अगर आप देखो इसी रेंज में मार्केट 45,000 से ये 400-500 पॉइंट की रेंज है, बार बार मार्केट इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। अब यहाँ पे अगर मार्केट, अब देखो कल अब गलती क्या कर सकते हैं लोग, मार्केट ऑलरेडी रैली करता आ रहा है, मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया कल, तो एकदम ब्रेक करे तो यहाँ पे बाय सारे ट्रैप हो जाएंगे, ब्रेक करते ही दोबारा से मार्केट अच्छा खासा सेल ऑफ दे सकता है। तो इससे बचना, अगर ऐसा होता है तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, जब तक 15-20 मिनट रुक के ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेड मत करना। अदरवाइज पहली 5 मिनट की कैंडल मान लो यहाँ पे गैप अप होने के बाद आपको कोई इंगल्फिंग दिखे या कोई शूटिंग स्टार दिखे, उसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इस रेंज को ब्रेक करने में नाकामयाब रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली करता हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है तो 45,126 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, टारगेट फर्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 229 के आसपास का, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट था और ये रेंज भी थी। इसके बाद दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 407 के आसपास का। मैक्सिमम टारगेट हमारा गैप फिलिंग तक हो सकता है 550 तक का। लेकिन अगर आपको 126 के ऊपर बाय कर रहे हो, 229 या 300 तक भी मिलता है तो भी एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि 100-125 पॉइंट के बाद आप लॉस कभी भी मत करो बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग की। अब सेलिंग के लिए हम यही वाला लेवल मार्क कर लेंगे आज का लो, क्योंकि 44,500 के आसपास है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, 44,490 का जोन रखूंगा मैं, तो 44,490 के शॉर्ट कर सकते हैं हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये 275 का, या ये 200-250 पॉइंट ही आई थिंक मिल सकते हैं। कल मार्केट अगर 44,500 के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और हो सकता है मार्केट में 200-250 पॉइंट आपको बहुत जल्दी मिले लास्ट में। और मार्केट में मान लो कल पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड भी एक अच्छा खासा तगड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चलना। आई थिंक सेलिंग का लेवल तो ठीक ही है। सेलिंग का लेवल वैसे एक और निकाल सकता हूँ मैं, एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट देख लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे एक एग्रेसिव एंट्री बना सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन तो रही है, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि आप इसी के नीचे ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये जहाँ पे ब्रेक होती है तो ये प्रीवियस स्विंग होगा। 582 के शॉर्ट कर सकते हो, तो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है उसके लिए मार्क कर देता हूँ मैं 582 के नीचे, तो उसको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि 490 के नीचे या 500 के नीचे ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनेगा। और एक और चीज, अब जैसे आज रेंज बनी 500 के नीचे, मान लो कल भी मार्केट लगातार यहाँ पे ओपन हुआ और गिरता आ रहा है और 500 के आसपास फिर से रेंज बना रहा है, तो जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड ट्रेड कर सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा किस तरह ट्रेड करना होता है। कहीं ना कहीं अब मेरे को भी बैक टू बेसिक आना पड़ेगा, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है वो चल नहीं रही है आजकल। मैंने देखा कहीं ना कहीं लॉस हो रहे हैं उससे। और
अल्टीमेटली लॉस जो अगर आप देखोगे पीछे 3 दिन हमारा 0 to 0 की वजह से हुआ है, अदरवाइज लॉस नहीं होता हमें। 0 to 0 मेरे को थोड़ा लगता है बंद करना पड़ेगा। बात करते हैं हम निफ्टी की। देखो निफ्टी में भी लगातार खड़ा हो गया कैंडल पूरी, ऑलमोस्ट 630 के आसपास आया, और 630 से 650 मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ डेली चार्ट पे एक बहुत अच्छा खासा आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और ये हमारे कल के लेवल भी मार्क्ड है, अगर आप देखो कल के लेवल हमें ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं एक बार डेली चार्ट पे एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट में मैंने आपको बताया था कल भी कि पिक्चर परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट दिया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ नहीं दिया था। कल मेरे से लेवल की एक थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि दोनों दिन का लो जब ब्रेक होता तब मुझे देना चाहिए था, बट मैंने आपको थोड़ा सा सेफ चलने के वजह हिसाब से दिया था। बट आज बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनी है, और ध्यान से नोटिस करो आप, इन 3 दिन का हाई ऑलमोस्ट देखो 620, 634 और 645, कहीं ना कहीं 650 के ऊपर 729, 769 ये लेवल तक आ सकते हैं। और इसका अगर लो टूटा, जैसे मैंने कहा 485 की जगह हमारा सेलिंग का लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 460 के आसपास का, जो भी आज का लो था हमारा। तो मार्केट में आपको 402 या 400 तक का ट्रेड मिल सकता है, 384। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं निफ्टी में कहीं ना कहीं, क्योंकि अब यहाँ पे भी देखो एक चीज ध्यान से समझना, आपको दिख रहा है एक भी रेड कैंडल नहीं है 482 से 630, ऑलमोस्ट 100 150 पॉइंट की रैली है। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 690 700 के आसपास ओपन होता है, तो वहाँ पे सेलिंग आ सकती है। पहले पहले मार्केट में हो सकता है डिप मारे, अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है मान लो, तो यहाँ पे 650 के आसपास मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा, फिर निकलेगा बाइंग में, तब बाइंग कर सकते हो गैप अप के केस में। अगर आपको स्पेसिफिक लेवल, अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही कहीं ओपन होता है और थोड़ा रेंज बना के फिर तोड़ता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 653 के ऊपर बाय, 729 और 769, या 653 के ऊपर पहला टारगेट मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगा, 729 नहीं, हम इसको टारगेट रखेंगे 710 के आसपास का, 700 के आसपास का। और दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये गैप फिलिंग जोन के आसपास का 750 का। तो ये आपके टारगेट रहेंगे बाइंग की साइड, ठीक है। बट गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला जोन, ये जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, क्योंकि गैप फिलिंग का जोन भी है, तो गैप हमेशा रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए बता दिया मैंने 468 का लेवल है, इसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा सेलिंग के लिए। अदरवाइज इसमें भी एक एग्रेसिव लेवल 5 मिनट के चार्ट पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो नहीं नहीं, इसमें तो सीधा सीधे ये लेवल है 468, इससे पहले नहीं करेंगे डेट, ठीक है। इसमें भी देखो मार्केट रेंज में घूम रहा था अच्छा खासा, तो कहीं पे ब्रेकआउट होगा अच्छा खासा मूव मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अगर आपको ट्रेड देना चाहूंगा तो वहाँ पे दे दूंगा कुछ भी, हालांकि आजकल दे नहीं पा रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं कल की एक्सपायरी डिसाइड करेगी हमारा ये महीना आगे कैसा जाएगा। कल हो सकता है काफी बड़ा प्रॉफिट बन जाए, हो सकता है कल भी लॉस हो जाए, लॉस लेकिन मैं वही 10,000 के अंदर रखने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल मॉर्निंग में। ऑल द बेस्ट, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।